जब लोगों ने भगवान बुद्ध को पाखंडी कहा। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में घूमकर लोगों को जीवन के सच्चे अर्थ का ज्ञान दे रहे थे। उनके शांत स्वभाव, गहरी शिक्षाएं और सरल जीवन शैली के कारण कई लोग उनके अनुयायी बन चुके थे। लेकिन हर व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग उनकी बातें नहीं समझ पाते थे और इसलिए उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता था। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव पहुंचे। वहां के कुछ लोग बुद्ध के खिलाफ थे। वे बुद्ध को पाखंडी मानते थे और उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाते थे। जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवेश कर रहे थे तो गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए और जोर जोर से बोलने लगे, यह व्यक्ति केवल दिखावा करता है, यह सच्चा संत नहीं है, यह एक पाखंडी है। लोगों ने बुद्ध के बारे में अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को भी चुनौती दी, उन्हें झूठा और बेकार बताया। वे बुद्ध का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके शिष्य यह सब देखकर असहज हो गए। वे चाहते थे कि बुद्ध इन लोगों को कुछ जवाब दे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बने रहे। उन्होंने ना तो क्रोध किया और ना ही किसी तरह की बात पर प्रतिक्रिया दी। यह देखकर शिष्यों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उनमें से एक शिष्य ने यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, ये लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, ये आपकी शिक्षाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, क्यों? क्या आप क्रोधित नहीं हो रहे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा और बहुत ही शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, शांति से सुनो। फिर उन्होंने सभी शिष्यों और वहां उपस्थित गांव वालों को एक कथा सुनाई। एक बार की बात है, एक आदमी अपने मित्र के पास गया और उसे एक उपहार देना चाहा, लेकिन उसके मित्र ने उस उपहार को लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ, उस उपहार का क्या हुआ? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, यदि वह उपहार नहीं लिया गया तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है, क्रोध करता है या बुरा व्यवहार करता है तो वह भी एक उपहार है। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो तो वह अपशब्द या क्रोध उनके पास ही रह जाता है जिन्होंने उसे दिया है। मैं इन लोगों के कहे अपशब्दों को क्यों स्वीकार करूं? ये उनका उपहार है जिसे उन्होंने मुझे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया, इसलिए यह उनके पास ही रह गया। मैं केवल अपनी शांति और धैर्य को ही स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर शिष्यों का दिल भर आया और उनकी समझ में भगवान बुद्ध की शांति और धैर्य की शक्ति स्पष्ट हो गई। वे यह जान गए कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति में होती है, न कि क्रोध और प्रतिक्रिया में। इधर जो लोग बुद्ध का अपमान कर रहे थे, वे भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे बुद्ध ने उनके अपशब्दों का कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बुद्ध के धैर्य और शांति की भावना के उनके हृदय को छू लिया। वे बुद्ध के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी। बुद्ध ने सभी को प्रेम और कल्याण के साथ आशीर्वाद दिया और उन्हें जीवन की सच्ची राह पर चलने का मार्ग दिखाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें शांति और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। क्रोध और नफरत को अपनाने से हम अपने मन की शांति खो देते हैं, जबकि धैर्य और समझदारी से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। बुद्ध की यह सीख हमें दिखाती है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें हमेशा सकारात्मकता का और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। जब बुद्ध और उसके शिष्य गांव के बीच पहुंचे तो वहां कुछ लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। वे बुद्ध को अपमानित करने लगे, उन्हें पाखंडी कहने लगे। उनके मुख से अपशब्दों की बाढ़ आ गई। उनमें से एक ने जोर से कहा, ये आदमी हमें सही राह दिखाने का दावा करता है, लेकिन असल में यह खुद भटक गया है। ये एक धोखेबाज है, इनकी शिक्षाएं बेमतलब हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, ये केवल दिखावा कर रहा है।
असली ज्ञान इससे कोसों दूर है। लोग एक दूसरे से भी बात करने लगे। इसे गांव से भगा देना चाहिए। ये हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध की शांति इतनी अपमानजनक शब्दों के बावजूद भगवान बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने अपमान के किसी भी शब्द को अपने दिल तक नहीं पहुंचने दिया। वह अपनी शांति में डूब गए थे, मानो बाहर हो रही सारी हलचल उनके लिए मायने नहीं रखती। शिष्य इस स्थिति को देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि उनके गुरु को इतनी घृणा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वह शांत और स्थिर कैसे रह सकते हैं। उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, भगवान, ये लोग आपको इतना बुरा कह रहे हैं, वे आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप इन्हें कुछ जवाब क्यों नहीं देते? क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आनंद, गुस्सा केवल आग के सामने होता है, आग के समान होता है जो जलाने का काम करता है। यदि मैं भी गुस्से का जवाब गुस्से से दूं, तो यह आग और भड़क उठेगी। आनंद को बुद्ध का यह जवाब समझ में नहीं आया। उसने फिर से पूछा, भगवान, लेकिन इन लोगों ने आपका अपमान किया है, क्या आपको इससे दुख नहीं हुआ? तब बुद्ध ने सभी शिष्यों की ओर और वहां उपस्थित गांव वालों की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, आनंद, एक और बात समझने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हारे पास आता है और तुम्हें एक उपहार देना चाहता है, लेकिन तुम उस उपहार को नहीं लेना चाहते और मना कर देते हो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने कुछ सोचकर जवाब दिया, भगवान, अगर मैं उस उपहार को नहीं लूँगा तो वह उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही बात अपशब्दों और गुस्से पर भी लागू होती है। जब कोई हमें अपशब्द कहता है या गुस्सा करता है या तुम्हारा अपमान करता है, तो वह भी एक तरह का उपहार होता है। अगर तुम उस गुस्से या अपशब्दों को स्वीकार नहीं करते हो, तो वापस उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया है। बुद्ध के यह उपशब्द सुनकर आनंद और अन्य शिष्य स्तब्ध रह गए। यह उनके लिए एक बड़ी सीख थी कि केवल क्रोध या अपमान का जवाब देना आवश्यक नहीं है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। विरोधियों का परिवर्तन। उधर जो लोग बुद्ध का अपमान कर रहे थे, वे भी बुद्ध की शांति और धैर्य को देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सोचा कि उनके पास अपशब्दों का कोई जवाब मिलेगा, लेकिन बुद्ध ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उनके पास हृदय में बुद्ध के प्रति एक सम्मान की भावना जागने लगी। उनमें से एक व्यक्ति ने आगे आकर कहा, हमने आपका साथ अन्याय किया है, हमने आपको बिना समझे ही अपमानित किया। आप सचमुच एक महान संत हैं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इतनी शांति और धैर्य नहीं रख सकता। बाकी लोगों ने भी बुद्ध से क्षमा मांगनी शुरू कर दी। वे उनके पैरों में गिर पड़े और अपने किए लिए माफ़ी मांगने लगे। बुद्ध ने उन सब की माफ़ी को स्वीकार किया और प्रेम से उन्होंने उठाकर कहा, हम सब जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने मन को गुस्से और द्वेष को छोड़ देते हैं। शांति और धैर्य का पाठ उस दिन गांव के लोग और शिष्य दोनों ही बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। वे यह जान गए कि जीवन में शांति और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। गुस्सा, अपमान और नकारात्मकता केवल हमें कमज़ोर बनाते हैं, जबकि शांति, धैर्य और प्रेम हमें अंदर से मजबूत करते हैं। भगवान बुद्ध की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें और विरोध क्यों ना आए, हमें अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। क्रोध और नफरत से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन शांति और करुणा से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। जीवन में कभी भी क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता को स्वीकार मत करो। जब हम उन्हें नकार देते हैं तो वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाते।
शांति और धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करो और सच्ची ताकत तुम्हारे साथ रहोगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।